हमारे कायद मिल्लत नबीर आला हजरत मौलाना तौकीर रजा खां ने ये आज़म लिया था कि हम 15 मार्च को झुमका चौराहे पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाएंगे। हमारी सारी तैयारियां थी, लेकिन रात के 12 बजे प्रशासन ने अवैध तरीके से नबीर आला हजरत को नजरबंद कर रखा है। इस तरीके से छावनी में बदल दिया गया है दरगाह आला हजरत की सरजमी को। यहीं से आप देखेंगे तस्वीरें तमाम यहाँ पर है कि पुलिस प्रशासन का पूरा जमावड़ा यहाँ पर है। पता नहीं हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ किन किन युवकों की हत्या की गई है, जैसा कि प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो अंग्रेजों का शासनकाल था उसी के शासनकाल के अधीन आज के दौर में हिंदुस्तान का मुसलमान और नवयुवक रह रहा है। अगर पुलिस प्रशासन के लिए ये कहेंगे कि पुलिस अपने पैरों पर आएगी और यहाँ से स्ट्रेचर जाएगी, तो हम अपने आप को कैसे महसूस करेंगे। हम तो लगातार इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि जब भी कोई प्रोटेस्ट की बात आती है, कोई आंदोलन की बात आती है, तो घरों में नज़रबंदी और यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि सरकार डरी हुई है, लेकिन वो लोग जो मुसलमानों का कत्ल करते हैं और हम उन कातिलों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं, तब हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। उनका मकसद कि हिंदू राष्ट्र बनाना, लेकिन हम अपनी मजहबी आज़ादी के साथ नहीं जी सकते। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त बरेली शरीफ में मैं मौजूद हूं। मौलाना तौकीर रजा खान की तरफ से यह ऐलान किया गया कि तिरंगा यात्रा लेकर के बरेली से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और जब कूच करने की बात आई तो रात 11 बजे मौलाना तौकीर रजा खान समेत आईएमसी के तमाम कार्यकर्ताओं को 72 घंटे के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया गया। फिर धारा 144 पूरा छावनी जो है वो बदल दिया गया। मौलाना तौकीर रजा खान के घर के आसपास आप देखेंगे कि पुलिस प्रशासन मौजूद है। ये मौलाना तौकीर रजा खान की गली में इस वक्त हम मौजूद हैं। इस तरफ चारों तरफ देखेंगे आप पुलिस का भारी जमावड़ा है, जो कि तस्वीरें सामने आई क्योंकि रात को ही तस्वीरें आना शुरू हो गई थी कि किस तरीके से आईएमसी महासचिव डॉक्टर नफीस के घर पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी थी। तमाम कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं कि एक ऐलान किया गया और उस ऐलान के बाद पूरे बरेली को छावनी में बदल दिया गया। देखिए, ऐसा है, हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब ने 22 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 22 फरवरी को, और ये उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से ये मांग की कि हिंदुस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जैसे अफरा तफरी मची हुई है, अभी हरियाणा में एक बड़ा कांड हुआ है, 2 नवयुवकों की सरेआम हत्या कर दी गई। उसमें नामजद मुलजिम जो मनु मनेसर थे, उस व्यक्ति के सपोर्ट में तमाम खापे की गई और वहाँ से ये ऐलान किया गया कि पुलिस प्रशासन, जो कि पुलिस प्रशासन हमारा इकबाल है, तमाम समुदायों का भी इकबाल है। अगर पुलिस प्रशासन के लिए ये कहेंगे कि पुलिस अपने पैरों पर आएगी और यहाँ से स्ट्रेचर जाएगी, तो हम अपने आप को कैसे महसूस करेंगे। हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब ने इसी सापेक्ष में इस इंसानियत के कत्ल के खिलाफ एक बात करी और ये कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से उन्होंने 15 दिन का ये टाइम दिया। 22 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने घर पर कर 15 दिन का टाइम दिया और ये कहा कि इन 15 दिनों में कोई भी निष्कर्ष केंद्र सरकार हरियाणा सरकार से जवाब तलब करे, राजस्थान सरकार से जवाब तलब करे कि आखिर ये निर्मम हत्याएं जो हो रही हैं वो किस तरीके से, और एक समुदाय विशेष को ही इसमें टारगेट किया जा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के यहाँ से कोई जवाब नहीं आया। हमने यहाँ पर सूचनार्थ यहाँ पर और माननीय महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ इसका आवेदन भी दिया। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि 15 मार्च का जो समय मौलाना तौकीर रजा साहब ने दिया और 15 मार्च को ये कहा कि हम तिरंगा यात्रा लेकर जाएंगे, इस वजह से नहीं कि किसी भी संप्रदाय की बात करने के लिए, बल्कि हिंदुस्तान में जो हो रहे इंसानियत के कत्ल के खिलाफ केंद्र सरकार को हमने मांग करी। और आपने देखा होगा 10 वर्षा मौलाना तौकीर रजा साहब प्रदेश में जो कार्य माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं उसकी बहुत सराहना भी करते हैं और हम महफूज भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार के अधीन जो राज्य आते हैं, जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, और वहाँ पर 2 युवकों की हत्या कर दी गई, ये तो आपके संज्ञान में आ गया। और पता नहीं हिंदुस्तान में कहाँ किन किन युवकों की हत्या की गई है, जैसा कि प्रतीत हो रहा है।
ऐसा लग रहा है कि जो अंग्रेजों का शासनकाल था उसी के शासनकाल के अधीन आज के दौर में हिंदुस्तान का मुसलमान और नवयुवक रह रहा है। तो मौलाना तौकीर रज़ा साहब की ये तिरंगा यात्रा का मकसद ये नहीं था कि हम किसी धर्म के प्रति, वो इंसानियत के नाम पर यहाँ से जो अपने 15 सदस्यीय डेलीगेशन को ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिला प्रशासन ने और प्रदेश शासन के प्रशासन ने पता नहीं उसमें कौन सी ऐसी बात देखी जिसमें उन्हें ये लगा कि कहीं पर मौलाना तौकीर रज़ा साहब के निकलने से कहीं पर कोई माहौल ख़राब हो जाएगा। ये क्या उनके पास फीडबैक था जिसके अनुरूप हम 4 लोगों को निरुद्ध करा, हज़रत मौलाना तौकीर रज़ा साहब को, डॉक्टर नफीस को, मुझे खुद मोहम्मद नदीम खां को, मुनीर इदरीसी को, और ये कहा कि आप लोग 72 घंटे के लिए 144 में निरुद्ध किए जा रहे हैं। जबकि अगर आइन का हम हवाला दें तो आइन में कहीं पर भी अभी आप मिले भी होंगे महमूद पराचा साहब से, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा और पुलिस प्रशासन से भी इस बात पे बताया कि इस तरीके का जो मामलात 144 के तहत जो घर घेर लेना, बंद कर देना, तो इसका खिलाफ, खैर उनका अपना काम था, उन्हें भी कानून व्यवस्था को सही रखना था, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन मौलाना सिर्फ एक काम के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा मुस्लिम समाज का कत्ल हो रहा है, मैं कह रहा हूँ इंसानियत का कत्ल हो रहा है। और तमाम हिंदू मुस्लिम सेकुलर भाइयों को, इंसानियत पसंद लोगों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, सबको आना चाहिए। आखिर हम किसके पास जाएं अपने रूदात लेकर? हमारे पास प्रधानमंत्री का चारा था, प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात नहीं सुनी। अब महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमने आवेदन किया था कि हम 15 सदस्यीय मौलाना तौकीर रज़ा साहब के नेतृत्व में 15 सदस्यीय लोग जाएंगे और वहाँ पर अपनी पक्ष को रखेंगे और माननीय महामहिम से ये मांग करेंगे कि हिंदुस्तान के आइन के तहत जो भी कार्रवाई, समुचित कार्रवाई हो सके, वो कब उस कार्रवाई को अमल में लाया जाए। क्योंकि नदीम जी, मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि मुरादाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहाना बना करके जिस तरीके का प्रोपागेंडा मीडिया ट्रायल में हुआ, खास तौर पर किस तरीके से देखते हैं जो बात कही नहीं गई और आज धारा 144 करके पुलिस प्रशासन खुद FIR करता है, बल्कि उत्तर प्रदेश में ही हम लगातार देखते हैं एक से एक बढ़कर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले बयान दिए जाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम आपके यूज़र्स को ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से प्रदेश का और देश का माहौल चल रहा है, और हज़रत मौलाना तौकीर रज़ा साहब जो यहाँ से दिल्ली दौरे के लिए निकले थे और उन्होंने रामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्हें कुछ नहीं दिखा, मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जबकि इंसानियत के शब्द, और आपके पास वो वीडियो मौजूद होंगे और उसमें देखेंगे। अगर कहीं पर भी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ तमाम हिंदुस्तान के सेकुलर उसमें यकीन रखने वाले तमाम मुसलमान गिरफ्तारियाँ देने के लिए तैयार हैं अगर कहीं पर भी मौलाना तौकीर रज़ा साहब का एक ज़रा सा भी इंसानियत के खिलाफ आप जुमला। क्योंकि एक कॉल देखा गया देश भर से, तमाम फोन कॉल हम लोगों के पास भी आए कि मौलाना तौकीर रज़ा खान के साथ हम कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, पर यहाँ बाहर नहीं निकलने दिया। आगे का किस तरीके से कदम होगा? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब नुपुर शर्मा के मामले में एहतजाज करने की बात कही गई तब भी इसी तरीके का माहौल देखने को मिला था बरेली में। देखिए, सरहद की बात तो ये थी कि ऐसा कुछ नहीं था। 15 सदस्यीय दल जा रहा था साथ में हजरत के, और शांतिपूर्वक तरीके से हमारे लोग थे। हजरत ने हमेशा इंसानियत का पैगाम दिया है और इंसानियत की बात की है, शांति का, अमन का पैगाम दिया है, और ये दरगाह आला हजरत है, यहाँ से पूरे विश्व में जो है वो शांति पैगाम जाता है। अब प्रशासन को क्या गलतफहमी रही या कुछ लोगों ने को गलतफहमी डाला, ये उनका सोचने का विषय है। सोचने का विषय किस तरीके से देखते हैं जो बार बार इस तरीके का कदम उठाया जाता है? जब जब मौलाना तौकीर रज़ा खान को ये ऐलान करते हैं तो छावनी में तब्दील कर दिया जाता है आला हजरत की सरजमी को। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के ज़रिए बताना चाहता हूँ, मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब जब भी इस तरह के कदम उठाते हैं तो कुछ विशेष लोग, ख़ास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँगा, और ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से आते हैं उनके खिलाफ ही आते हैं। और हम ये महसूस करते हैं कि हम तो लगातार इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि जब भी कोई प्रोटेस्ट की बात आती है, कोई आंदोलन की बात आती है, तो घरों में नज़रबंदी और यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि सरकार डरी हुई है, उनके इस कदम से हो सकता है उनकी पोल खोल दी जाए, इसलिए इस तरह का कदम उठाती है। मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि RSS के दत्तात्रेय का साफ तौर पर कहना है कि मौलाना तौकीर रज़ा खान जैसे लोग जो हैं समाज के लिए बड़ा खतरा है। किस तरीके से देखते हैं जो इस तरीके की बातें मौलाना तौकीर रज़ा खान के लिए कही जा रही है? आज तक जब से मौलाना तौकीर रज़ा साहब सियासत में हैं,
मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे बरेली का अमन में खलबली आए। और मौलाना तौकीर रज़ा जो अमन पसंद लोग हैं उनमें सबसे बेस्ट बरेली के अंदर हिंदुस्तान में जाने जाते हैं इस नाम से। और ये सरजमीन आला हज़रत की सरजमीन है। इस सरजमीन पे तो किसी तरीके गलत मैसेज जाने का सवाल ही नहीं होता। किस तरीके से देखते हैं जो आज कार्रवाई की गई, पूरे बरेली को छावनी में बदल दिया गया, एक तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे थे, इससे पहले हम लगातार देख रहे हैं कि तमाम हिंदू जन आक्रोश मोर्चा महाराष्ट्र में निकाला जा रहा है, उसमें ये ऐलान किया जाता है कि ताज नगरी जाएंगे, बुरके वाली लाएंगे। यहाँ से कोई ऐसा ऐलान नहीं, पर छावनी में धारा 144 लगा दिया जाती है। धारा 144 लगाने का काम ये है कि मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब ने, जो नबीराय आला हजरत भी कहलाते हैं, जो एक नर्म दिल हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के ऊपर भी अगर ज्यादती होती है तो उन्होंने हमेशा गरीब मजलूमों की आवाज़ उठाई है। लेकिन आज जो सरकार ने या जो भी उनके बड़े लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है, ये ठीक नहीं है, बड़ा शर्मनाक काम है। एक तिरंगा यात्रा जो हमारे देश का एक झंडा है, हम उसको लेकर शांतिपूर्वक महामहिम राष्ट्रपति जी को अपना मैसेज देना जाना चाहते थे, उसको लेकर हमें रोका है, वो भी नासिर जुनैद के हत्यारों को, जिन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उसके बावजूद उनको सिर्फ गिरफ्तारी के लिए, वहाँ जाने के लिए ये झंडा, इसमें पूरे हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी लोग शामिल थे, इसको रोका गया। इसके दिली ठेस है, तकलीफ है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि दत्तात्रेय आरएसएस के बड़े चेहरा वो खास तौर पर कहते हैं कि मौलाना तौकीर रज़ा खान जो हैं देश के लिए बड़ा खतरा है। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? मौलाना तौकीर रज़ा खान देश के डायमंड हैं, डायमंड। जिस दिन मौलाना तौकीर रज़ा जैसी शख्सियत उन्होंने अपना हाथ सर से हटा दिया तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मामला ख़राब होने के अंदेशा है। वो हमेशा कौम को समझाने का काम करते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे देश में अमन अमान रहे। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक तरफ हम चलेंगे तो वहीं पर दरगाह है, आला हजरत दरगाह, तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन का जमावड़ा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम तस्वीरें जो हैं ये सामने आ रही हैं, क्योंकि मेन मैसेज जो है हमेशा दिया गया है दरगाह आला हजरत की तरफ से भी, और दरगाह आला हजरत की सरजमीन से मोहब्बत का पैगाम जो है पूरे विश्व भर में जाता है, देश भर की बात नहीं है। और आज ये तस्वीर आप लोगों के सामने है कि किस तरीके से छावनी में बदल दिया गया है दरगाह आला हजरत की सरजमी को, क्योंकि ये तस्वीर पर बार बार बात की जा रही है कि एक बयान किया गया था। यहीं से आप देखेंगे तस्वीरें तमाम यहाँ पर है कि पुलिस प्रशासन का पूरा जमावड़ा यहाँ पर है। आगे की तरफ जाएंगे तो यहीं से दरगाह आला हजरत की सरजमी, और फिर उसके बाद में ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कि इस तरीके की कार्रवाई यहाँ की गई है कि छावनी में बदला गया है। ये तमाम तस्वीर आप लोगों के सामने, हर नुक्कड़ चौराहे पर पुलिस प्रशासन को मौजूद किया गया है, क्योंकि आज तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान जो है वो किया गया था। 72 घंटे के लिए हाउस अरेस्ट किया गया। फिर उसके बाद तस्वीर सामने आती है खासतौर पर कि यहाँ पर उनको घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के तमाम बातें कही जाने लगी। 4:30 बजे तक का वक्त निकल गया, जिस बीच 2 बजे के आसपास थोड़ी तस्वीर सामने आती है कि मौलाना तौकीर रज़ा खान अपने घर से बैठक में जाकर के बैठते हैं, तब जाकर के प्रशासन उनकी बात मानने के लिए तैयार होता है, वरना यही कहा जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दी जाएगी। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज छावनी में बदला गया है, आला हजरत की सरजमी को किस तरीके से देखते हैं? एक तिरंगा यात्रा निकालने की बात कही गई थी। देखिए, ये हिंदुस्तान जो है लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सबको अपने अपने मजहबी राइट्स अख्तियारात दिए गए हैं, लेकिन वो लोग जो मुसलमानों का कत्ल करते हैं और हम उन कातिलों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं, तब हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। मतलब उनका मकसद कि हिंदू राष्ट्र बनाना, लेकिन हम अपनी मजहबी आज़ादी के साथ नहीं जी सकते। इस मांग को लेकर हमारे कायदे मिल्लत नबी आला हजरत मौलाना तौकीर रज़ा खान ने ये आज़म लिया था कि हम 15 मार्च को झुमका चौराहे पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाएंगे और सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम देंगे
हमारी सारी तैयारियां थी, लेकिन रात के 12 बजे प्रशासन ने अवैध तरीके से नबी आला हजरत को नजरबंद कर रखा है। 72 घंटे के लिए नजरबंद किया गया है, किस तरीके से देखते हैं? और ये भी बताया जा रहा है, खासतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की दलील सामने आई कि मौलाना तौकीर रजा खान बड़ा खतरा है देश के लिए। नहीं, खतरा मौलाना तौकीर रजा खान नहीं है। खतरा तो वो लोग हैं जो इस देश के अंदर दंगे की साजिश करते हैं, हिंदू मुसलमानों को बांटने की बात करते हैं। मौलाना तौकीर रजा खान हिंदू मुस्लिमों को जोड़ने की बात करते हैं। अगर उनको जोड़ने से खतरा महसूस होता है कि हिंदू मुसलमान को जोड़ के खतरा महसूस होगा, तो हम ये खतरा बार बार लेने को तैयार हैं। तस्वीरें जो हैं यहाँ पर लोगों के सामने हैं, और ये लोगों का खासतौर पर दर्द है कि जब जब नबीर आला हजरत मौलाना तौकीर रजा खान कुछ ऐसा कदम उठाने की कोशिश की जाती है तो उन्हें इसी तरीके से दबाया जा रहा है।